नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने लेकर के आया हूँ महिला परीक्षक में विटामिन का अगला क्लास। सर, विटामिन की क्लासेस में आपको बता दूं कि चालू क्यों किया गया था, क्योंकि विगत वर्षों में इससे क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि आप सिलेबस में देखेंगे भाग 1 में बहुत सारे टॉपिक्स पोषण वाले जो है, सुपोषण वाले हैं, कुपोषण वाले हैं, सब लगभग आपके विटामिन से प्रभावित होते हैं। इसलिए इसके बहुत ज्यादा वेटेज हो जाता है कि सेक्शन से क्वेश्चन बने। इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ सीजी व्यापम के अभी तक के जितने भी विगत वर्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सभी विटामिन से जुड़े हुए मैं लेकर के आ गया हूँ। तब सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम में जहाँ विटामिन है, वो सब एग्जाम के लिए भी आप मेरी क्लासेस ये देख सकते हैं। फिलहाल ये महिला परीक्षक के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। क्लियर हो गई बात? तो महिला परीक्षक में विटामिन सामान्य विज्ञान सीजी व्यापम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका होगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की क्लासेस को अच्छे से शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही विटामिन का ये दूसरा पार्ट नहीं आने वाला था पहले पार्ट के बाद। और आप लोगों का स्नेह देख के, आप लोगों को प्यार देख के, आप लोगों का सपोर्ट देख के, आप लोग भी एक्टिव होकर के इतना आप शेयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसी वजह से ही हमने भी सोचा कि जब वह इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन के बच्चे, तो हमको मेहनत करना चाहिए। इसलिए इसका पार्ट 2 लेकर के आया गया है। चलिए अब चालू करते हैं क्लासेस को और क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले महिला परीक्षक के सीजी व्यापम का मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ गया है। केवल 299 रुपए से स्टार्टिंग है आपका। इससे कोई भी जुड़ी जानकारी आपको लेनी है कि सर कैसे ज्वाइन होगा, क्या ज्वाइन होगा, तो 6260940025 इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके इसको कैसे ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, सब जानकारी ले लेंगे। या डायरेक्टली आप अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप पे जा करके सीधा ही महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर ये मॉडल क्या है, तो ये थोड़ा समझा देता हूँ। थोड़ा सा समझ लेंगे तो कि जिनको जानकारी चाहिए उन तक डिलीवर हो जाए। फिर तो पढ़ना चालू करते हैं तो लगातार पढ़ते चलते हैं। सर, इसमें महिला परीक्षा के मॉडल टेस्ट सीरीज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल। फर्स्ट मॉडल में भाग 1 की योजना और अधिनियम से जुड़े कंप्लीट सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। सेक्शन वाइज का मतलब कि कोई अधिनियम है, सिर्फ अधिनियम को हम क्वेश्चन डाल दिए, 2-3 योजना है, 2-3 योजना मिलाकर के एक टेस्ट बना दिए। इस तरीके से पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे ताकि आपका भाग एकदम कंठस्थ हो जाए सिर्फ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही। लगभग 500 से ज्यादा, 500 प्लस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो आप सोचिए 500 प्लस आप केवल भाग 1 से सॉल्व करके जा रहे हैं, तो क्वेश्चन छूटना ही नहीं। कंप्लीट तैयारी अपने आप में भाग 1 का। ठीक, चलिए केवल 299 रुपए में। आप कोई चाहते नहीं सर मुझे जैसे सीजी व्यापम मॉडल पेपर चाहिए, जैसे सीजी व्यापम हमारा लेगा महिला परीक्षा का एग्जाम, वैसा मॉडल पेपर चाहिए जिसमें आपका भाग 1 हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब कुछ मुझे वैसा मॉडल पेपर चाहिए, तो सेकंड नंबर का मॉडल वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। इसमें टोटल आपके सीजी व्यापम मॉडल पेपर है। टोटल टेस्ट रहेंगे 10। हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसका 2 घंटे का समय रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा 1/4। तो पूरा व्यापम जैसे एग्जाम लेगा उसी हिसाब से आपका टेस्ट डिजाइन रहेगा। और ये भी 10 टेस्ट पूरे कंप्लीट, 10 टेस्ट 100 क्वेश्चन, तो 1000 प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा केवल 299 रुपए में। मगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं सिर्फ इसको ज्वाइन करूंगी तो वो छूट जाएगा, उसको ज्वाइन करूंगी तो ये छूट जाएगा, सर मैं तो दोनों ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो सर ये 300 600 रुपए हो रहे हैं। तो एक और खुशखबरी दे दें आपको कि 600 रुपये मत लगाइए, केवल 500 रुपए में 100 रुपये और बचा करके आप फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल, ये वाला भी कंप्लीट टेस्ट सीरीज 500 प्लस, ये भी आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज 1000 क्वेश्चन, लगभग 1500 से अधिक क्वेश्चन का कंप्लीट संग्रह जो दोनों मॉडल को इसमें समाहित कर दिया गया है। कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल 499 रुपए में। तो 499 रुपये में आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे हिसाब से गुरु के नाते मैं यही सलाह दूंगा कि आपको थर्ड मॉडल के साथ जाना चाहिए, इसलिए कि आपके भैया आपको नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आप कितना ही पढ़ते हैं तो मन में डर रहता है, तो उस डर को निकालिए। डर निकलेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब सभी सेक्शन के टेस्ट आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कीजिए कि इसमें कंप्लीट सिलेबस की तैयारी होगी। दूसरी बात, सर यहाँ 100 रुपये और सेविंग हो रहा है, पैसा भी बच रहा है, तो दोनों चीज बनाइए, बचाइए। क्लियर? तो आप मॉडल 3 के साथ जाइएगा, मैं यही चाहूंगा। महिला परीक्षक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल 3 आप ज्वाइन कीजिए, मैं ये चाहूंगा। बाकी 1 और 2 भी बता दिया है। प्राइजेस अभी अवेलेबल है। और ये बता दें, जो महिला शुरुआती 25 महिलाओं के लिए ये प्राइजेस है। जैसे ही आपका 1 अगस्त से हमारा टेस्ट चालू हो जाएगा, टेस्ट आपके ऑनलाइन सेल चालू हो गए, प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, उसके बाद इसकी सभी कैटेगरी में प्राइजेस 100 से 200 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक, अभी जो शुरुआती 25 छात्राएं हैं उनके लिए फ्री। और 25 छात्राएं का लाभ कैसे मिलेगा, तो आप अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में जाइए, वहां से डायरेक्ट उनको खरीद परचेस करके ज्वाइन कर लीजिए। या आप इस नंबर 6260940025 पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और इसमें से कौन सा मॉडल आपको ज्वाइन कर रहे हो मॉडल लिखवा दीजिए। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, नाम, नंबर, मॉडल लिखवा दीजिए। उसके बाद वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई ऐप में जाइए, किस तरीके से आपको ऐप डाउनलोड करना है, कैसे परचेस करना है, उस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मगर शुरुआती 25 छात्राओं को इस प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद प्राइस बढ़ता है तो विवाद नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे क्लास की ओर। अब आज हम लोग विटामिन ए अच्छे से पढ़ लिए थे सर, और सर विटामिन बी अच्छे से पढ़ लिए थे, और जहां तक मुझे
आप लोगों के रिव्यू से लगा, और आप लोगों के स्नेह से लगा, आप लोगों से प्यार से लगा, आप लोगों के कमेंट से लगा। और आप देखेंगे प्रॉपर हर एक कमेंट पे मैं आपका, थोड़ा सा गले में खराश है, 1 मिनट रुकेंगे। एक्चुअली आप लोगों को छोड़िए अब क्या क्या कहानी सुनाएंगे। चलिए, एक्चुअली बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है तो बिलासपुर में, तो मैं भींग के आया था आप लोगों की क्लासेस के लिए, और यहाँ के टी शर्ट बस चेंज किए हूँ और आप लोगों की क्लासेस रिकॉर्ड करना चालू किया हूँ, तो थोड़ा भींगने की वजह से गला बैठ गया है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मेरा दर्द समझेंगे, मैं आपका समझूंगा, ऐसे ही चलेगा काम। तो विटामिन ए और बी से जुड़ा सारा हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, उसको कंठस्थ कर लिए थे। अब आज हमारा विटामिन सी से हम लोग चालू करते हैं। क्लियर? चलिए, विटामिन सी की जानकारी, क्वेश्चन आपको पता है, पहले मैं जानकारी बता दूं, फिर क्वेश्चन में आपको हमेशा पता है, क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देते हैं, सही आंसर आप बताते हैं। और आपको मैं बोला था क्लास में ही पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं याद होगा, घर का कोई होमवर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब काम खत्म। अभी आप फटाफट जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आंसर टाइप करते चलना है आपको कमेंट बॉक्स में। जैसे हमारी पुरानी छात्राएं, उनको पता है सर, अब जैसे आप क्वेश्चन बोलते हैं, ऑप्शन बताते हैं, हम वीडियो पॉज करके आंसर टाइप करते हैं, ये वीडियो चलते हुए आंसर टाइप करते हैं, फिर प्ले करके आंसर मैच करते हैं, लास्ट में बताते हैं कि हमारा कितना सही हुआ इतने क्वेश्चंस में। ठीक, तो ऐसे आपको भी करना है। इससे 2 फायदे होते हैं, आप सही आंसर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और गलत आंसर है दिमाग क्लिक कर जाएगा कि आंसर गलत था और सही आंसर ये है, तो एग्जाम में फिर गलती नहीं होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की जानकारी, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। कैसे याद रहेगा? बहुत आसानी से याद रहेगा, मैं याद कराऊंगा, मैं बोला ना, जब मैं बोला था क्लास में याद करेंगे तो क्लास में याद करेंगे। सर विटामिन सी 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 सी, ठीक है, और इसमें भी एस्कॉर्बिक में एस 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 वैसे साउंड आ रहा है, बोला ना, क्वेश्चन में आंसर छुपाइए। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस 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 सी 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 एस सी एस एस सी, तो दोनों में स स स स स सांप वाली ध्वनि आ रही है, बस ऐसे ही याद कीजिए, ऐसे ही याद कीजिए। इतने सारे विटामिन के नाम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक के स से सी, क्या एस्कॉर्बिक के स से सी, स से सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड के स से आपको विटामिन सी हो गया। क्लियर? चलिए, तो अब ध्वनि से पकड़ ली, बोले ना क्वेश्चन छुपाते चलिए, आप देखेंगे जो मैं बताते चल रहा हूँ उससे आप एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे अरे ये ट्रिक तो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, भूलेंगे ही नहीं। सर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? फिर देखिए, स से सी, स से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, तो स से सी, स से स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों का फूलना होता है, मसूड़ों से खून आना होता है, इसकी कमी से मसूड़ों में खून आ रहा है ना, पायरिया वगैरह वो सब चीजें, तो इसलिए आप भैया अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, सोर्स क्या है सर इसका? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये आप सबको पता होगा, है ना, लड़कियों को और पता होगा कि विटामिन सी का वो विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं ना, सी का नहीं, ठीक है, मगर विटामिन सी खाया कीजिए, इससे आपका स्किन में ग्लो भी रहेगा, दूसरा बात आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है विटामिन सी। क्लियर? चलिए, अब इससे जुड़े हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना इसकी वजह से होता है, इसकी कमी से। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी इसके सोर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन अब आपको बताते चलना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सर एस्कॉर्बिक, एस 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 एस, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक का सी, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं, रेटिनॉल किसको बोलते हैं? ए रेटिनॉल बोलते हैं। ए रेटिनॉल, जो आप लास्ट क्लास देखो उनको याद होगा, ए रेटिनॉल मतलब ए रट्टा मत मार, एबीसीडी आपको रट्टा हुआ है कि नहीं? एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एबीसीडी रटा हुआ है, ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है, ए रटा हुआ है, ए रटा हुआ है, रटा हुआ है, रटा रेटिनॉल का रटा हुआ है क्या? ए, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में कैल्शियम है, विटामिन डी कैल्शियम जुड़ा हुआ है, तो कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल ई को बोलते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड सी को बोलते हैं। चलिए, तो सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, याद हो गया ना, सी 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 एस 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 एस। हाँ, चलिए अब आते हैं सर, आपके स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आसानी से बता देंगे सर, विटामिन सी की कमी के कारण होता है सर स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, ये विटामिन डी भाई कैल्शियम है, कैल्शियम से हड्डी बनता है, विटामिन डी कम तो कैल्शियम कम, कैल्शियम कम तो ऑस्टियो, ऑस्टियो मैंने अस्थि, अस्थि मैंने हड्डी की कमजोर होना, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, यस, ठीक। विटामिन ए से आपको पता है आंखों की रोशनी कम होती है, ए से आंख, विटामिन ए से आंख, आंख की रोशनी कम हो जाएगी आपकी, है ना, क्लियर हो गई बातें। चलिए, अब B1 आपको पता है बहुत सारा चीज होता है, इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स है, किसी से पेलाग्रा होता है, किसी से आपको बहुत सारी बीमारी होती है ना। चलिए, आंसर सही है सर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। बोला ना कि अब विटामिन सी खाएंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, क्यों? विटामिन की चर्म को स्वस्थ करता है विटामिन सी, है ना। विटामिन सी जब चर्म को स्वस्थ करता है तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर विटामिन सी ही है, चर्म को स्वस्थ करेगा, और खट्टे फलों में ही पाया जाता है। क्लियर? नींबू, संतरा, आंवला, आप देखिए पीछे, ठीक। तो आंसर विटामिन सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए जो आप नॉर्मली पढ़ के नहीं जान पाएंगे, हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। कैसे कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? अब आपको मैं ऐसे याद कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे अब इसको। तो आंसर सर सीधी सी बात है, आंसर विटामिन सी। विटामिन सी सर वह विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी विटामिन सी अगर आपको खाना है तो नींबू घर में अवेलेबल रहता है, नींबू से विटामिन सी लेंगे। इसलिए आप कभी देखेंगे, आपको कैसे याद रहेगा विटामिन सी? इसलिए आप कभी देखेंगे कि जो नींबू की चाय पिया जाता है उसमें चाय बनाते समय नींबू नहीं गारा जाता, चाय बन जाता है, आपको जब चाय देते हैं तो उसमें गार के आपको दिया जाता है ना। जब आपको गार के दिया जाता है, लीजिए अब आप लाल चाय पीजिए और उसमें नींबू का जो रस है उससे विटामिन सी आपके शरीर में जाए। शुरुआत में हम नींबू गार देंगे तो उसका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा जब चाय को आप खौलाएंगे। इसलिए चाय बेचने वाले भी देखिएगा जो आपको लाल चाय पिलाते हैं, नींबू लास्ट में ऊपर से गार के आपको देते हैं। अब याद रहेगा कि चाय, नींबू, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट, चाय गर्म होता है ऐसे। यस, बोला ना, याद यही होगा सब। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी के कारण, है ना। और भी कैसे याद रहेगा? अरे भाई बहुत आसानी से याद करा दूंगा ये क्वेश्चन में। देखिए कैसे, आपका जो मसूड़ा है, कैसे होता है सर? ऊपरी दांत ऐसे होते हैं ना, इसमें दांत लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ सर, सर नीचे के दांत भी ऐसे होता है सर, इसमें भी दांत ऐसे लगे होते हैं। तो भैया अगर जो आपके दांत हैं इनको ऐसे घुमा दूं मैं, तो विटामिन सी बन गए कि नहीं? सी, हाँ सर सी बन गए। तो आपको याद रहेगा मसूड़े दांत, सर सी घुमा दिए थे तो मसूड़े से जुड़ा हुआ बीमारी सी, विटामिन सी। क्लियर? तो मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, किस विटामिन की कमी कारण? सी की कमी कारण। अब आपको भूलेंगे ही नहीं, अब आप भूल ही नहीं सकते। आंसर क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, बोला ना, हर एक क्वेश्चन यही याद होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लास्ट में कंफ्यूज जाएंगे। इसलिए जैसे बताते जाओ उस हिसाब से पढ़ते चलिए। आप सही पढ़ने का तरीका यही है कि क्वेश्चन में आंसर छुपा दो। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। आंवला होता है, जैसे खट्टा फल खट्टा, इन तीनों में सिर्फ आंवला ही खट्टा है। क्लियर? तो आंवला हो गया, आंवला। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है, विटामिन डी निकल जाता है, विटामिन ई निकल जाता है। सब्जियों को अगर आप धोते हैं तो उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाएगा धोने से? सब्जियों, इसलिए सब्जी को ज्यादा भी नहीं धोना चाहिए, है ना। सही आंसर है, देखिए बोला ना क्वेश्चन आप लोग विटामिन सब पढ़ लियो, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। इसलिए क्वेश्चन जरूरी होते हैं करने। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे जैसे होते कवर नहीं हो सकता हर एक चीज कुछ चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से कवर होती है। इसीलिए मैं बोला कि फीमेल सुपरवाइजर का मॉडल 3 का टेस्ट ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि उसको खुद मैं बैठ करके डिजाइन करवा रहा हूँ। खुद हमारे महिला पर्यवेक्षक जो है लक्ष्मी शुक्ला जी, वो अपना मार्गदर्शन दे रही हैं, और सीनियर जो फैकल्टी वो अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। समझ में आया बात? इसलिए बहुत बेस्ट लेवल का वो टेस्ट सीरीज बन रहा है। आइए, तो सही आंसर सर, कौन सा विटामिन निकल जाता है धोने से? विटामिन सी। अभी आपको विटामिन सी पढ़ रहे हैं इसलिए इसका आंसर फटफट पता चल रहा है आपको, है ना। मैं सोचिए अगर क्वेश्चन में नहीं पढ़ाया होता, सीधा आपसे पूछता कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो सब्जियों को धोने से उनसे विटामिन निकल जाता है, तो आप नहीं बता पाते। मैं लिख के दे रहा हूं आप इस पहले, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता पढ़ाने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये पता होगा। ईमानदारी से बताइए, सही बात है कि नहीं? चलिए, अब आ जाते हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन सी से हमको जितना जानना था हम जान चुके हैं, विटामिन डी के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन डी की जानकारी। रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। देखिए इसके नाम से बोलते हैं विटामिन डी को कैल्शियम से, विटामिन डी कैल्शियम। कैसे? सिर्फ विटामिन डी से कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल, बोला था ना मैं पहले ही। और सर कैल्शियम से बनता है हड्डी, तो अगर विटामिन डी कम तो कैल्शियम कम, कैल्शियम कम तो हड्डी कमजोर, हड्डी कमजोर तो आपको रिकेट्स बीमारी होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। यस, ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। विटामिन डी में कैल्शियम है, कैल्शियम से नाम हो गया इसका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल सर विटामिन डी कम तो कैल्शियम कम, कैल्शियम कम तो रिकेट्स, हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी हो गई। हाँ चलिए, और सर इसका और सोर्स क्या है? सर इसका सोर्स है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। अब सर सूर्य का प्रकाश, अब इसके पीछे लॉजिक थोड़ा समझिएगा। आप दूध खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, तो आपका शरीर विटामिन डी चला तो जाता है, मगर आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। समझिए, आप इस सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक। जिसमें विटामिन डी यहाँ रख दिया,
तो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मेरी बॉडी इसको यूज नहीं कर पा रहा है। मैं खा लिया, ये मेरे पेट है, पेट में ऐसे जाके विटामिन डी पड़ा हुआ है, इसको मेरी बॉडी यूज नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। मैं दूध और अंडा खाया था तो अब जैसे ही मैं सूर्य की रोशनी में जाऊंगा तो सूर्य की रोशनी की किरण जब पड़ेगी मेरे शरीर पे, तब जाके मेरे बॉडी में ऐसे डाइजेस्ट होकर मेरे बॉडी में ही मिल जाएगा। इसलिए सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है अलग से, ठीक। तो आपको अब याद रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, और अच्छे से याद करा देता हूँ। बोलते हैं ना, जब शरीर में अगर दर्द होता है हम क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा गर्म सेकाई कर दो। क्या गर्म सेकाई कर दो। सूर्य की रोशनी क्या है, गर्म है, सेकाई कर देते हैं, हड्डी का दर्द दूर हो जाता है। यस, तो आपको याद है हड्डी से जुड़ा हुआ सूर्य की रोशनी, तो हड्डी से जुड़ा हुआ कौन, सूर्य की रोशनी, और हड्डी जुड़ा है कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। तो आपको याद रहेगा सूर्य का प्रकाश जरूरी है बॉडी में संश्लेषित होने के लिए विटामिन डी को। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। कोले कैल्सीफेरॉल, जहां भी कैल्शियम आगे बस ध्यान रखिए। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है भैया, कोले कैल्सीफेरॉल जो आपका रासायनिक यौगिक है उसका सामान्य नाम क्या है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, विटामिन डी होगा कि हड्डी का कैल्शियम होगा। किस इनमें से किसका यह कॉम्प्लेक्स रासायनिक नाम है, कोले कैल्सीफेरॉल, बताइए। सही आंसर है विटामिन डी का ही रासायनिक नाम है या रासायनिक यौगिक है कोले कैल्सीफेरॉल। क्लियर। चलिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो बताइए। सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध या हरी सब्जी। आप तो कंफ्यूज, सर हम अंडा पढ़े थे, सर दूध भी पढ़े थे, सूर्य का प्रकाश भी पढ़े थे, सर क्या होता है इसका सबसे अच्छा स्रोत। इसीलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था कि अब थ्योरी पढ़े, अब क्वेश्चन ही दे दिए उसमें से जो आप तीनों पढ़े, तीनों ऑप्शन, तो अब क्या लेंगे। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, बोलता है तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, समझ में आया बात। कि जब आप कितना भी खा लीजिए, आपके बॉडी में जब वो संश्लेषित नहीं होगा, यूज नहीं होगा, बॉडी में आपके मिलेगा नहीं विटामिन डी, तो क्या मतलब। जैसे सूर्य का प्रकाश ही सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है किसका, विटामिन डी का। वो आपको हमसे याद रहेगा। यस, और डी से याद रहेगा, सूर्य भगवान को दिवाकर बोलते हैं, हाँ दिनकर बोलते हैं, तो डी फॉर दिवाकर, दिन फॉर दिनकर, तो दिवाकर दिनकर, सूर्य जुड़ गया। लीजिए, बहुत सारे ट्रिक्स हैं यार, आप इंजॉय करेंगे ना पढ़ाई को, सब याद हो जाएगा। हाँ एक चीज और, मुझे स्पेशली निर्देश दिया था, आप में से किसी एक ने कमेंट किया था, पढ़ता से कमेंट बहुत हंसी आता है, आप लोगों के साथ थोड़ा साझा करूंगा। सर आप बहुत ज्यादा हिलते हैं, हिलिए मत, ठीक है। तो आपसे एकदम रोबोट की तरह पढ़ाऊंगा भाई मैं, ठीक है। सबको आपको मंजूर है ना। चलिए, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए सही आंसर क्या है। तो सही आंसर तो आप जान जाएंगे, सही आंसर है विटामिन डी। चलिए भाई, हिलना इसलिए जरूरी है, आपको दो चीज बताता हूँ। एक पर्सनालिटी में बहुत सारे हिस्से होते हैं, थोड़ा समझिएगा, आंसर आपको पता चल गया। क्वेश्चन थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। हिलना इसलिए जरूरी है ताकि कई लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, उनके आंखों को ना विचलन करना जरूरी होता है। विचलन करने से जब आंखें विचलित करते रहती है, घूमते रहती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर मेरे को देखने के चक्कर में, तो उनका माइंड एक्टिव रहता है, और माइंड एक्टिव रहता है तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको ग्रास्प अच्छे से करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो अपने बॉडी की लैंग्वेज का यूज करें, हाथों को हिलाए, मुंह को हिलाए, एक्सप्रेशंस दे, इस तरीके से वॉइस पिच के साथ खेले। इसलिए उसका हिस्सा है बॉडी को हिलाना, है ना। तो जिनको ऐसा दिक्कत हो रहा था वो सब सोच समझ के साइकोलॉजिकली रखा गया है। बॉडी को इसलिए हिला रहा हूँ ताकि आपकी आँख हिले तो आँख एक्टिव, तो माइंड एक्टिव, माइंड एक्टिव तो आप इसको जल्दी से ग्रास्प करेंगे, आपको लंबे समय याद रहेगा। ये सबके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है, कोई भी चीज मैं व्यर्थ में नहीं करता, ठीक है। इसलिए मुझे हिलने दीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर ये याद रखें, मछलियों की यकृत के तेल, हाँ मछलियों का जो यकृत होता है ना, लिवर, मछलियों का, इसको इंग्लिश में लिखा लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल या फिश ऑयल दे दिया तो आप समझिए इसी का बात कर रहे हैं, फिश ऑयल या फिश लिवर ऑयल। तो आपका लीवर जो यकृत है, मछलियों के लीवर यकृत से जो तेल निकाला जाता है उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मछली खाओ, हड्डी मजबूत बनाओ, ठीक है। चलो, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। अब अस्थियां माने हड्डी, हड्डी अस्थि मुड़ेगा मतलब किसी कमी से, विटामिन डी की कमी से, जैसे विटामिन डी की कमी से, ठीक। चलिए, तो विटामिन डी की वजह से अगर हड्डी मुड़ जाता है, मेरा हाथ सीधा है, ऐसे मुड़ गया, ऐसे पतला से वैसे मुड़ गया, तो भाई ये हो गया आपका ऐसी पैर आपको मुड़ा दिखता है धनुषाकार में, सब विटामिन डी की कमी से, जिसको रिकेट्स बोलते हैं आप। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, अब बताया था मैं आपको कौन सा भंडारित नहीं होता है, वैसे पड़े रहता है, भंडारित नहीं हो रहा है। विटामिन ए, सी, डी और ई,
तो आंसर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता, ये शरीर में जाके जमा नहीं होता। आप खाए हैं, यहाँ पड़े रहेगा, बॉडी उसको यूज करना, बॉडी यूज कर लेगा, भैया खत्म बात, बॉडी यूज किया खत्म बात, वो भंडार की जगह स्टोर होकर पड़े नहीं रहेगा। अब कैसे सर, मान लीजिए मैं खाना खाया तो खाना खा लिया, और एक मैं खाना खाया मुंह में रख लिया, जो मैं रखा वो भंडार करना होता है, खा के पच के शक्ति मिल गई तो अलग चीज है ना, उससे मुझे शक्ति ऊर्जा मिल चुकी है। भंडार करना मतलब एकत्र करना, जमा करके रखना। तो विटामिन डी को शरीर में भंडार करके नहीं रखा जाता है, याद रखेंगे। बोले ऐसे से क्वेश्चन है इसमें जो आप नॉर्मली थ्योरी पढ़कर कवर नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी है। आइए, और आप देख सकते हैं फ्री के क्वेश्चन का हम लोग इतना रिसर्च करके लाते हैं, तो जो पेड में आपके आ रहे हैं महिला परीक्षा के टेस्ट सीरीज या जो भी ये वीडियो कोर्सेस, वो किस लेवल के होंगे आप खुद समझ सकते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होगा भैया आपका रिकेट्स, हड्डी से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए, तो रिकेट्स रोग होगा। स्कर्वी, स्कर्वी सी 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 स्कर्वी 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 स्कर्वी, तो सी 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 से स्कर्वी हो गया। रिकेट्स डी से हो गया। ठीक है, एनीमिया आप पढ़ चुके हैं विटामिन ए में, विटामिन ए में पढ़ते हैं नहीं, विटामिन बी में पढ़ते हैं ना, विटामिन बी की कमी से होता है एनीमिया। ठीक, बी1 को बी प्रो कॉम्प्लेक्स है उसमें से। क्लियर, एनीमिया में रक्त अल्पता, रक्त की कमी। यस, अगला क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन है। अब देखिए सूर्य, सूर्य तब से पढ़ा रहा था, अब पूछ ले उसको क्वेश्चन को ऐसे बना के कि सनसाइन विटामिन कौन सा है, जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की साइंस से, सूर्य की साइंस से, सूर्य की रोशनी से, उसकी चमक से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी आपको आंसर पता है। बोलो एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना, कोई अच्छे तरीके से आपको समझा दिया ना, अब क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप सही आंसर तक पहुंचेंगे ही, हो ही नहीं सकता कि आप ना पहुंचे। अब आ गई सर विटामिन हमारी सी खत्म, डी खत्म, आ गई विटामिन ई की बात। ठीक है, अब इसको बहुत आसानी से, सर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए क्लास में एक बदमाश बच्चा क्या बोलेंगे, इसको टोको, इसको टोको, ऐसा ना करे, इसको टोको, इसको टोको, ऐसा ना करे, इसको ई टोको, इसको टोको, इसको टोको, इसको टोको, ऐसा ना करे। ठीक है, तो इसको माने ई, टोको माने टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। बोला ना, आप ऐसे ही जब ध्यान बनाकर माने एंजॉय करके पढ़िए आप, तभी याद रहेगा। चलिए, फिर विटामिन ई की कमी से क्या रोग होता है? तो ये बहुत घातक है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे विवाहित जोड़ों में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ही खराब हो चुकी है। और वो क्या है सर? विटामिन ई की कमी से ही जनन शक्ति का कम होना होता है, जिसको से आप अपने आसपास देख रहे होंगे समाज में कि बहुत सारे नए आपके जब विवाह हो रहे हैं तो संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत हो रहा है, संतानोत्पत्ति में बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर वो बहुत सारे डॉक्टर्स की दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, तब कई मेहनत मशक्कत के बाद, बहुत सारे तपस्या के बाद, पूजा पाठ के बाद, बहुत मेडिकल इलाजों के बाद, उसके बाद जाके कहीं उनको एक संतान उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा इस पर चर्चा करूंगा कि आप महिलाएं हैं, आप ही इस धरती की जननी है, आपसे ही धरती पे जीवन उत्पन्न होता है, आपके बिना जीवन यहाँ ही नहीं है ना। पुरुषों से तो सिर्फ मृत्यु है, समझिए, आप जननी है। फिलहाल मानिए कैसे, जनन शक्ति, तो जनन शक्ति को कम कर देता है विटामिन ई की कमी। तो विटामिन ई की कमी होता है, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है कि भाई आप हरी सब्जी, आजकल लोगों का खाना कम हो गया है, पिज्जा बर्गर पेटीज ये सब चीजें, पोहा वोहा ये सब चीज ज्यादा खा रहे हैं ना, तो इसमें हरी सब्जी होती ही नहीं वैसी। क्या इसमें लाल भाजी होती है, मेथी भाजी होती है, पालक भाजी होती है, कि पिज्जा बर्गर किसी में नहीं होती है। एक तो पत्ता डाल देंगे तो उससे हरी भाजी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा उसमें नकारात्मक चीजें हैं। तो उनको खाइए, खाने से कोई हर्ज नहीं, मैं भी खाने के शौकीन, मैं सब खाता हूँ, मगर उनके साथ हरी सब्जी जरूर खाइए, मक्खन जरूर खाइए, दूध जरूर पीजिए। और जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे निवेदन है खासकर कि अपनी डाइटिंग में दूध जरूर रखें, अवश्य दूध को इंक्लूड करके रखें, क्योंकि एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी है, तो मेल बॉडी की तुलना में फीमेल बॉडी का जो हड्डी होता है उसमें हड्डी का क्षरण या कैल्शियम का क्षरण जल्दी होता है। इसलिए आप देखेंगे अपनी माताओं में औरतों को सबसे ज्यादा घुटनों के दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द की समस्या रहती है। उसके पीछे दो कारण है, उनका हड्डी बहुत जल्दी क्षरण होता है ना, इसलिए उनका हड्डी में दर्द, पेन दर्द चालू हो जाता है। दूसरा, माताएं जीवन धरती में जब जीवन उत्पन्न करती हैं तो अपने शरीर का बहुत अधिकांश पोषण बच्चे के रूप में बाहर, बच्चे के रूप में जन्म दे देती हैं, तो उनका शरीर से पोषण बहुत सारा निकल जाता है, और उससे उनका प्रॉपर अगर ख्याल ना रखा जाए तो उनके शरीर में कमजोरी व्याप्त हो जाता है, और कमजोरी ही बाद में उनको दर्द के रूप में और अन्य चीजों के रूप में दिखने लगता है। इसलिए आप दूध परमानेंट अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर हो गई बात? मक्खन नहीं भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर दूध रखिए अपने डाइट में। वो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, हरी सब्जी तो रखिए ही रखिए। तो इन सब चीजों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमको ये समस्या देखने मिल रही है। और इसके बाद हम ये सब खाते हैं सर, फिर भी ये सब चीज हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए आप देखेंगे कि गांवों की तुलना में शहरों में ज्यादा दिखता है जनन शक्ति का कमजोर होना या बच्चे के प्राप्ति में दिक्कत होना। क्यों? कि गांव में भाई आदमी खुद का बाड़ी है, खुद का ताजा भाजी खा रहा है, गाय का दूध पी रहा है,
इसलिए गांव में समस्या आज भी कम है बच्चे की उत्पत्ति को लेकर के, मगर शहरों में बहुत ज्यादा हो गई है। और शहर में और ज्यादा क्यों हो पा रही है? वर्किंग लाइफ की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण से, मतलब आपकी जनन शक्ति को प्रभावित करती है। थोड़ी जानकारी लीजिए, पूछ लेगा हुआ कि मैं जो थ्योरी बोल रहा हूँ इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भैया आप याद रखिए, जब आपके बहुत ज्यादा दिमाग में जब स्ट्रेस लेते हैं, चिंता लेते हैं, काम का लोड रहता है, प्रेशर रहता है, घर में किचकिच होता है, इसलिए पति पत्नी को कभी भी किचकिच नहीं करना चाहिए, घर में आपस में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए अनावश्यक रूप से। दुनिया की बात को बातों की तरह रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपकी भैया संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगा। क्योंकि उसके पीछे रीजन कि आज का हमारा वर्किंग कल्चर आजकल दिन भर लैपटॉप सामने, फोन के सामने बैठ के काम कर रहा है और बहुत सारा बर्डन ले रहा है, प्रेशर ले रहा है, इतना सारा धूल धक्कड़ में जा रहा है, आ रहा है, बहुत सारा प्रेशर झेल रहा है, बहुत सारा टेंशन में रह रहा है, काम का टेंशन, फैमिली का टेंशन। इस वजह से ही जनशक्ति कमजोर होता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जब आपके शरीर को रिलैक्स महसूस कराते हैं, जबकि बॉडी में इस जनन शक्ति के लिए जरूरी होते हैं हार्मोन्स, वो हार्मोन्स निकलना कम हो जाते हैं। वो हार्मोन्स निकलना कम, अब जितना चिंता करते जाएंगे हार्मोन्स कम होते जाएंगे, चिंता अधिक हार्मोन्स कम तो आपकी जनन शक्ति कमजोर होती जाएगी। इसलिए इसका साइकोलॉजिकली कारण है, साइंटिफिक कारण है। क्लियर हो गई बात? इसलिए याद रखिए, चिंता मत कीजिए। क्लियर हो गई बात है? जो चीजें हैं धरती में, जो होनी होगा, जो नहीं होना नहीं होगा। आप उसको सोच सोच के मत परेशान होइए, जो करना उसके खिलाफ कर लीजिए, जो उसके साथ करना कर लीजिए, सोच सोच के परेशान नहीं होना है। समझ रहे बात ना? रोटी खाना तो बनाइए और खा लीजिए, नहीं खाना तो फिर छोड़ दीजिए, मगर सोचिए बनाओ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ, ये सोच सोच करके 10 घंटा मत बिताइए, ये आपको कमजोर करता है। एग्जाम्पल समझिए। अब आइए आगे हैं, विटामिन ई इसको टोको, विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम। इसके वजह से क्या होगा? जनन शक्ति कम हो जाती है। हरी सब्जी, मक्खन, दूध इसका सोर्स है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ई इसको टोको, इसको टोको, ई इसको मन ई से ई और टोको से टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल टोकोफेरॉल, आंसर डी। चलिए, क्या याद रहेगा? बोला क्वेश्चन में आंसर छुपा दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। अब देखिए क्वेश्चन बन गया नया। अब बताइए, अब इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए देखो कितने लोगों को पता है। मुझे नहीं लगता कि शायद आप में शायद ही किसी का हो जिसको सही से ही पता हो। ये अब तुक्का मारेंगे फंस के तो बात अलग है। सही से जिनको पता है एक बार टाइप करके बता दीजिए कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई का तेल। इसलिए बोला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, टेस्ट सीरीज जरूरी होता है, थ्योरी कितना है पढ़ लीजिए। सही आंसर सर गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं को अंकुरित करके उसका जब तेल निकाला जाता है वो बहुत ज्यादा विटामिन ई के लिए अच्छा सोर्स होता है। देखिए आगे, नपुंसकता, नपुंसकता, ये नपुंसकता बिंदु उधर लगेगा, तो नपुंसकता या बंध्यता, ये नपुंसकता पुरुषों के लिए, बंध्यता औरतों के लिए है, जिसको बांझपन बोलते हैं। हाँ वही चीज है। तो नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अभी आपको इतना लेक्चर दिया था ना, अब आपका बनेगा जाकर के। यस, विटामिन ई के कारण, विटामिन ई के कारण है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला उत्कों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। आंसर टाइप कीजिए। इतना समझा दिया अब तो आपसे बनना ही है। क्वेश्चन कैसे पूछे उसमें आप अपने काम का चीज खोजेंगे और उसके आधार पर आंसर टिक कर सकते हैं। विटामिन ई पूछा है तो जो जो चीज में भाषण दिया था उसी से आपका बन जाएगा। देख लीजिए आप। तो सही आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई। तो ध्यान रखिए, विटामिन ई के सोर्स को अपने जीवन में एक्टिवेट रखिए। अब आ गए भैया, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करें। आ गए विटामिन के की बारी। विटामिन के की जानकारी। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसको हमेशा कैसे याद कराता हूँ? बहुत आसानी से याद कराता हूँ सर। के दिया है के और के फोर, ये क्वेश्चन लिखेंगे क्विनोन। तो के का के और क से क्विनोन, तो के से क्विनोन, क से क्विनोन, क्विनोन का आगे फिलो है, फिलो क्विनोन। बोला ना, क्वेश्चन में आंसर छुपा दीजिए, के में ही आप छुपा दिए उसका आंसर। यस, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। अब रक्त का थक्का न बनना क्या है? जैसे कि मैं आपको ऐसे चाकू मार दिया, अब आपको खून यहाँ करके खून निकलने लग गया, लगने लगे, और आपका रक्त का थक्का नहीं बना, रक्त यहाँ पे जम नहीं रहे, रक्त जम नहीं रहे। ठीक है, जमेगा नहीं, लगातार आपको खून बहते रहेगा तो आप तो भाई खून बहने से ही मर जाएंगे। छोटा सा भी आपको क्रॉस लगा और आपका रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो आप खून बहने के कारण ही मर जाएंगे। इसलिए देखते हैं बड़े बड़े एक्सीडेंट क्या होता है कि आदमी एक्सीडेंट से नहीं मरता, एक्सीडेंट होने की वजह से जो शरीर से खून निकल जाता है तो
तो खून की कमी के कारण मर जाता है आदमी, ठीक है, क्योंकि खून ही आपका, खून में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के एक अणु 4 ऑक्सीजन अणु को अपने में लेके चलते हैं, वही ऑक्सीजन से आपका पूरा शरीर चल रहा है। भाई खून कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो अब ऑक्सीजन की कमी से मरना ही है आपको। इसलिए समझिए, कभी साइंस पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, दिखा दूंगा आपको सामने खून में कैसे हीमोग्लोबिन तैर रहा है, वो बात की बात है। चलिए कभी थ्योरी पढ़ेंगे तब। तो हाँ सर, के से क्विनोन हो गया, और इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना। अब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपको खून बहता रहेगा, बहने के कारण आपके शरीर में खून की कमी होगी और आपका डेथ हो सकता है। इसी वजह से विटामिन के जो होता है वो जब कटा है, हम तो कट के देखेंगे, जब कोई चीज कट जाता है, स्क्रैच लगता है, फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक छोटे 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 डॉट जम जाते हैं, खून के थक्का जम जाता है, हम देखेंगे कभी, और खून बहना बंद हो जाता है ना। सबसे पहले खून बहना बंद हो जाता है, तो विटामिन के कारण ही वो खून का थक्का बन पाता है। और भी विटामिन का इसमें योगदान है, सिर्फ विटामिन के का नहीं। हम अगर विटामिन के महत्वपूर्ण रोल अदा करता है तो विटामिन, अब ये मत सोचिए विटामिन के पढ़ते तो और कोई विटामिन नहीं हो सकता, नहीं, और भी विटामिन है, मगर विटामिन के कारण याद रखिए, ठीक है, ठीक। विटामिन के कारण रक्त का थक्का न बनना, अगर इसकी कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसलिए विटामिन के आपके शरीर में अच्छे मात्रा में होना चाहिए, ताकि जैसे ही कटे विटामिन के आपके शरीर में अच्छा है, तुरंत वहाँ पे आपको विटामिन के वो रक्त का थक्का बना दे और आपको खून को बहने ना दे बाहर। क्लियर हो गई बात है। चलिए, इसका सोर्स क्या है? टमाटर, हरी सब्जी। ओ माय गॉड, टमाटर इसका सोर्स है। सर अब तो खून बह जाने दो आप, मगर टमाटर नहीं खरीद सकते हम लोग क्योंकि टमाटर खरीदने के लिए भी आजकल खून बेचना पड़ेगा सर हमको, है ना, खून का बोतल बेचना पड़ेगा निकाल के, तब जाकर टमाटर खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसके साथ हरी सब्जी लिखी है ना, हरी सब्जी खा लीजिए, टमाटर महंगा है तो ठीक है। चलिए, तब अब याद रहेगा। और कैसे याद रहेगा सर? के फॉर कटना, के फॉर कट जाना, कटने से कहता है रक्त बहता है, तो रक्त बहता है तो उसको थक्का बनाओ, जमाओ उसको रक्त को, इसलिए याद रहेगा के से कट जाता है, कट जाता है तो रक्त का थक्का बनाना हमको जरूरी है, विटामिन के उसमें मदद करता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके फॉर क्विनोन। एंजॉय कीजिए आप, बस मेरे क्लास में तो पेन कॉपी सब छोड़ दीजिए, बस शांति सुनते रहिए, सब आपके दिमाग में छाप दूंगा, एग्जाम में ऑटोमेटिक बनेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगर याद जाता तो आप सब बनेगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई पूछ लिया, इको 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 टोको, इसको टोको, तो इसको टोको टोको, इसको टोको टोको, है ना। ठीक, चलिए, और विटामिन के होगा यहाँ पे के, तो केस हो गया क्विनोन, क्विनोन क्विनोन, फिलो क्विनोन, ठीक है, ये क्विनान लिखा, क्विनोन होगा, क्विनोन, ठीक है। चलिए, तो विटामिन के है समझिए, और विटामिन के से डी हो जाएगा, विटामिन ई पूछेगा तो बी होगा, विटामिन के पूछेगा तो ये हो जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल। नियासिन है विटामिन, नियासिन था किसका यार विटामिन, चलिए देख लेंगे उसको भी। फिलोक्विनोन, क्लियर हो गई बात। विटामिन ई नहीं के होगा, बोला ना प्रिंट मिस्टेक होता है तो उसको इग्नोर किया कीजिए भाई, है ना, थोड़ा बहुत गलती होता है, टैबलेट इतना सारा काम करते हैं आपके लिए। चलिए, बाकी सुधार दिया गया, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, विटामिन के से कट जाएगा, के से कट जाएगा तो के से कटेगा तब तो रक्त निकलेगा, यस, तो विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में दिक्कत होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन विटामिन हम बोले थे, विटामिन शब्द ही किसने दिया? मेंडल ने दिया, कैसिमिर फंक ने दिया, लुई पास्चर ने दिया, ये पास्चर ने दिया, पास्चर होगा, लुई पास्चर ने दिया, ये सिंक फ्लेयर ने दिया, बताइए। सर विटामिन जो शब्द है ये दिया था आपके कैसिमिर फंक ने, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में आपका सी फंक, है ना। चलिए, तो कैसिमिर फंक या सी फंक, तो सी फंक का फुल फॉर्म है कैसिमिर फंक। तो फंक साहब ने दिया था आपके क्या? विटामिन का नाम, विटामिन शब्द। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अभी क्वेश्चन पूछ लिए तो कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको जीवन में याद रहेगा, आइए याद रखेंगे। ये देखिए एक ठो ना, अब बताइएगा, अगर ये वसा है, वसा, वसा मतलब आप समझिए चिपचिपा पदार्थ, है ना, वसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, वसा भाई, वसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, चर्बी समझ लीजिए, हाँ चर्बी, वसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है सर। अब उसको आप यहाँ पे रख दिए, तो जैसे वसा जब खुले में पड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा सर? उसमें आ करके सर जो कीड़े हैं, सर जो कीड़ा है, कीड़ा क्या है बेटा? कीड़ा है, कीड़ा है ना, कीड़ा। सर जब वसा ऐसा खुला पड़ा रहेगा तो उसमें आके कीड़ा जो चिपक जाएगा, क्योंकि चिपचिपा है वसा, तो वसा सर चिपचिपा, उसमें आके कीड़ा चिपक जाएगा। ठीक, वसा आपका आंसर बन गया। कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, बोल देगा कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो सर वो आंसर हो गया वसा में चिपक जाता है कीड़ा, तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए डी ई के
या KEDA कीड़ा। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कीड़ा। याद रहेगा। अब सर विटामिन कौन सा बच गया? सर हम पढ़े थे विटामिन A, B, C, D, E और कितने पढ़े थे? इसमें के सर यहाँ पे वसा में आ गया, E सर आपके वसा में आ गया, सर D जो है सर आपका वसा में आ गया, सर A जो है आपके वसा में आ गया। तो बचा क्या? B और C। सो जो बच गया BC, BC बच गया, वही तो जल में घुलेगा ना। जब बाकी सारे विटामिन वसा में घुल गया तो जो बच गया किस में घुलेगा? जल में घुलेगा। इसलिए दो क्वेश्चन बनते हैं घुलनशील से कि वसा में घुलनशील कौन सा आपका वो है, वसा में घुलनशील कौन सा आपका विटामिन है? तो आप बोलेंगे KEDA। इसलिए देखिए यहाँ बस के नहीं है बस यहाँ पे KEDA। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा के साथ ले लीजिए। और इसी जगह पूछता है जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो जल में जो बच गया B और C बच गया, जल में जो बच गया BC बच गया। यस, तो जल में घुलनशील है विटामिन B एंड C। अब आप कहीं भूलेंगे क्या? अरे चित्र बना के दिखा दिया यार, इतना अच्छा कीड़ा बनाया बताओ रॉकेट की तरह। हाँ चलो अब आपको याद रहेगा। यस सर। तो ये आंसर देखते हैं। सर वसा में घुलनशील है कीड़ा, वसा में घुल गया कीड़ा, तो कीड़ा से याद रहेगा आपको KEDA। उपरोक्त सभी EAD और के छूटा तो के बता दिया मैं। चलिए, और जल में घुलनशील जो बच गया BC, तो आंसर AB मतलब B और C है, बच गया जो जल में घुलनशील। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत मजेदार तरीके से सीखने मिला होगा। एक बार आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन रहे होंगे। क्लासेस पसंद आ रही है तो भाई कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, है ना। और दूसरा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वरना आपको पता है कि मैं एकदम खुलेआम धमकी देता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ, एकदम खुल के बात रखता हूँ कि नहीं अच्छा लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किए, तुरंत मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। आपको पता है, देखिए मैं थोड़ा जुबान का पक्का आदमी हूँ। मैं बोलता कि भाई आपके व्यूज नहीं जा रहे, लाइक नहीं जा रहे हैं, तो मुझे रिपोर्ट करना होता है ना, रिपोर्ट देना होता है कि व्यूज नहीं जा रहे हैं, लाइक नहीं जा रहे हैं, तो इसको मुहिम बंद किया जाए और ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए करके। तो इसलिए जब नहीं जा रहा था, आपका व्यूज नहीं जा रहा था, लाइक नहीं जा रहा था, तो मैं अधिनियम वाला बंद किया था। फिर बोलते अगर आपके व्यूज जाएंगे, लाइक अच्छे जाएंगे, व्यूज अधिक जाएंगे, आप शेयर करेंगे अपने इस वीडियोस को अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करते हैं अगर आप, और आप ज्ञान की चीज शेयर कर रहे हैं, तो कोई बेइज्जती तो है नहीं इसमें, है ना। इससे आपका नाम ही बढ़ेगा, भाई पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां हैं। तो अगर आप शेयर करते हैं अधिक से अधिक लोगों को अपने व्हाट्सएप में, आदि लोगों को मत शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक में से डाल के छोड़ दीजिए, इंस्टा में से डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप शेयर करते हैं और व्यूज अच्छे जाएंगे, तो इसलिए अच्छे गए तो मैं अधिनियम लेकर वापस आ गया, व्यूज अच्छे गए तो मैं विटामिन और चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आप अपना प्यार इस तरह से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को शेयर करके, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझ तक पहुंचाइए, और मैं और ऐसी क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। अभी तो आप ऑब्जेक्टिव मुझसे पढ़ रहे हैं, कभी थ्योरी मुझसे पढ़ना आपके जीवन में हो गया संभव, ऑफलाइन आकर के चाहे ऑनलाइन कोई कोर्स में जिसमें पढ़ाया रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा कि थ्योरी जब पढ़ लेंगे तो जीवन में आपको लगेगा हम तो सर तृप्त हो गए, अब हमको मोक्ष प्राप्ति चाहिए। बहुत मजे के साथ पढ़ते हैं। आइए फिलहाल आप जानकारी रख लीजिए कि जिनको भी CG व्यापम का ऑफलाइन कोर्स करना है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से, तो आपने जिनको भी महिला परीक्षा के बाद CG व्यापम उनका टारगेट है, तो 31 जुलाई से ऑफलाइन हो रहा है, वो आकर के पढ़ लीजिए। और जिनको सर नहीं हम बाहर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज का है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और शुरुआती 10 स्टूडेंट के लिए 10% डिस्काउंट है CG व्यापम में। क्लियर हो गई बातें। चलिए, और उसके लिए भी 6260940025 में कॉल कर लेंगे। और इसका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 2 दिन का डेमो भी अवेलेबल है। साथ साथ PSC प्री का भी 7 अगस्त 2023 से कोर्स ऑन हो रहा है, ऑफलाइन का, ऑनलाइन भी कोर्स है, और इसमें 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है शुरुआती 10 स्टूडेंट्स को। क्लियर हो गई बात। और इसमें इसका भी जो कोर्स है ऑनलाइन, वो आपकी इसमें अवेलेबल है, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लेंगे, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं तो ही ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन पढ़ने वाले तो भी ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर्स चल रहे हैं। और अभी इसमें PSC और व्यापम को जो ऑनलाइन, उसमें तो 50% तक ऑफ चल रहा है, तो इसलिए ज्वाइन कर लो अभी, है ना, बहुत फायदा है उसमें। 50% ऑफ चल रहा है ऑनलाइन वाले में, इसमें इतना 20% 10% दिख रहा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में भी आपको 50% ऑफ रखा गया है, ठीक है, बच्चों को लाभान्वित करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जानकारी सब समाप्त हो गया, जहाँ तक जान पा रहा हूँ। तो चलिए, धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को थोड़ा विराम देता हूँ। आप बोलेंगे सर कितना बोलते हैं, हो गया सर, बस अब जाइए, ठीक है। तो जा रहा हूँ मैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको दिल से दुआ देके जाता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खिलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है दिल से आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।